हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखा था। हमने देखा था इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, साथ ही साथ हमने इफ एल्स को भी कवर किया था। तीसरा टाइप का सिलेक्शन स्टेटमेंट जो कि सी प्रोवाइड करता है वो है स्विच स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट में फोकस करने वाले हैं। सो स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। स्विच वर्ड फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन इन अ कॉमन ब्रैकेट। स्विच एक कीवर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू से हाईलाइट किया है। ओके, फिर स्विच की बॉडी शुरू होती है विथ इन द कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, नाउ स्विच कंटेन केसेस। ओके, स्विच में केसेस होते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ केसेस डिपेंड करते हैं यूजर पे या फिर प्रोग्राम पे। ओके, हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट इज नॉट अ कंपल्सरी केस, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। ओके, नाउ केस इज अ कीवर्ड, लेबल्स आर द वैल्यूज। ठीक है, केस आर द कीवर्ड्स एंड लेबल्स आर द वैल्यूज। हर एक केस ब्रेक स्टेटमेंट से सेपरेटेड होता है। ओके, अदर देन डिफॉल्ट सारे केसेस में हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होगा। सो व्हाट स्विच स्टेटमेंट डू? स्विच स्टेटमेंट करता क्या है? स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है और उस इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन की वैल्यू को लेबल से कंपेयर करता है। ओके, एक्सप्रेशन की वैल्यू आइदर इंटीजर में होनी चाहिए या फिर कैरेक्टर में। ओके, ये आपका लिमिटेशन है इन द स्विच। यू कैन नॉट यूज अ रियल नंबर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हर केस ब्रेक स्टेटमेंट से टर्मिनेट होता है। ओके, और यह जरूरी है, अदरवाइज स्विच एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जिसे हम जनरली अवॉइड करते हैं। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट इज लाइक मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें मल्टी सिलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ वी कैन कंपेयर स्विच स्टेटमेंट विद अ इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने पहले भी इफ एल्स स्टेटमेंट देखा है। इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करते थे। ओके, ऐसे कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं जैसे कि ग्रेडिंग्स या फिर वोवेल सेपरेट करना कांस्टेंट से। सो स्विच और इफ काफी सिमिलर है अपने वर्किंग में। okay? अगर मैं इफ एल्स की बात करूं, ओके, इफ एनी ऑफ दिस कंडीशंस इज ट्रू, ओके, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा, इन दैट केस बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, इन दैट केस बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो रही थी। ओके, स्विच भी काफी सिमिलरली फंक्शन करता है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी लेबल से मैच करती है तो उस केस का बॉडी एग्जीक्यूट होगा और बाकी बॉडीज स्किप हो जाएंगे। अगर कोई भी लेबल एक्सप्रेशन के आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपका डिफॉल्ट बॉडी है, डिफॉल्ट बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर स्विच अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। नाउ लेट्स लुक एट द फ्लो चार्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। स्विच का फ्लो चार्ट इफ एल्स के फ्लो चार्ट के काफी सिमिलर है। ओके, सो एज पर द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन यह डिसाइड होगा कि कौन सा बॉडी आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। सो अगर आपका आउटपुट लेबल 1 आता है, इन दैट केस बॉडी 1 एग्जीक्यूट होगा। इन केस लेबल 2 आता है, सो बॉडी 2 एंड सो ऑन। अगर कोई भी लेबल्स मैच नहीं कर रहे हैं, सो डिफॉल्ट बॉडी आपकी क्या होगी?
एग्जीक्यूट होगी एंड देन स्विच आपका क्लोज हो जाएगा. नाउ अगेन वी विल टेक अ प्रोग्राम टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ स्विच स्टेटमेंट. सो हमारे पास प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है. यहां पर प्रोग्राम में हमें 0 to 9 कोई एक कैरेक्टर एंटर करना है और प्रोग्राम आपको वर्ड में उस कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करके देगा. ओके, सो लेट्स सी द प्रोग्राम. सो दिस इज अ कोड. सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड किया है. स्ट्रेट अवे हम मेन शुरू करेंगे. देन मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है a, जिसको मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं. लेट्स से मैं इसे 1 देता हूं. इमीडिएटली मैंने स्विच शुरू किया है. स्विच में मैंने एक्सप्रेशन वेरिएबल a को रखा है. नाउ यहां पर मल्टीपल केसेस हैं एंड देयर लेबल्स. ओके, सो पहले केस का लेबल क्या है? 0, न्यूमेरिकल 0. सेकेंड केस का वैल्यू है 1 एंड सो ऑन अप टू 9. मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं विद द रेस्पेक्टिव लेबल्स. आफ्टर दैट मेरे पास एक डिफॉल्ट केस है. नाउ अगर a की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स a 0 रिटर्न करेगा. इन दिस केस स्विच आपका केस 0 में शिफ्ट हो जाएगा और केस 0 की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करेगा. नाउ केस 0 की बॉडी क्या है? printf 0, जो कि हम चाह रहे हैं. ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू की वर्ड वैल्यू आपको प्रिंट करानी है. ओके, सो सिंस यहां पर मैंने a की वैल्यू 1 दी है, केस आपका सेकंड केस में शिफ्ट होगा जहां पर आपका प्रिंट होगा ONE1 एंड यूजिंग ब्रेक आपका स्विच बंद हो जाएगा एंड इट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो यहां पर इसके अलावा कोई और कोड नहीं है. सो स्विच के बाद आपका कोड बंद हो जाएगा. ओके, सो सिमिलरली अगर मैं यहां पर 4 एंटर करूंगा, सो स्विच आपको केस 4 में ले जाएगा और वहां पर FOUR कैरेक्टर, दैट मीन्स 4 प्रिंट कर देगा. सो सिमिलरली फॉर अदर कैरेक्टर्स, इन केस मैं 0 to 9 के अलावा कोई भी लेटर यहां पर देता हूं, वहां पर फिर आपका डिफॉल्ट केस एक्टिवेट होगा एंड नॉट अ न्यूमेरिक कैरेक्टर मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा इन द कंसोल. नाउ लेट्स चेक दिस कोड. मैं इसे बिल्ड कर लेता हूं. वी कैन सी देयर इज नो एरर हियर एंड देन वी विल रन इट. सो 4 आउटपुट प्रिंट हो रहा है, जो कि होना चाहिए था क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहां पर 4 रखी है. ओके, मैं इसे चेंज करके देखता हूं. लेट्स से मैं इसको 6 देता हूं. बिल्ड करके मैं इसे रन करूंगा एंड देन आई कैन से 6 द आउटपुट. ओके, सो द कोड इज वर्किंग. अगेन विल चेक इट अनदर टाइम. लेट्स से मैं यहां पर 15 देता हूं. ओके, अ वैल्यू आउटसाइड 0 to 9. इसे बिल्ड करते हैं एंड देन वी विल रन इट. नॉट अ न्यूमेरिक कैरेक्टर, जैसा कि हम चाह रहे थे. और 15 जो कि 0 to 9 की रेंज के बाहर है, हमने यहां पर नॉट अ न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंट करा दिया है. ओके, सो द कोड इज वर्किंग एंड दिस इज हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स. है ना, ऐसा आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है. बेस्ड ऑन द रिटर्न वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वह केस को सेलेक्ट करेगा एंड उस सेलेक्टेड केस की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, नाउ यहां ध्यान देने वाली बात यह है, केस आपका सेमीकोलन से सेपरेटेड है. ओके, केस और केस की बॉडी आपकी सेमीकोलन से कॉलन से सेपरेटेड है. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे केसेस अपने बॉडी से कॉलन से सेपरेटेड है. एक और नोट करने वाली बात है, हर एक बॉडी आपका ब्रेक से टर्मिनेट हुआ है. ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं. मैंने बताया है कि हर एक केस में आपको ब्रेक इंक्लूड करना है. ओके, यह ब्रेक
इंडिविजुअली केस को हैंडल करने में हेल्प करता है। लाइक सपोज अभी मेरे पास, मैं इसे 1 वैल्यू देता हूं। नाउ अगर 1 वैल्यू एक ही है, इन दैट केस वह केस 1 में जंप करेगा एंड इट विल प्रिंट 1। नाउ अगर यहां पर मेरे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ स्विच, है ना, स्विच के बाहर आने के बजाय वह क्या करेगा, वह सेकंड केस में जंप कर जाएगा। ठीक है, इसे चेक करने के लिए वी विल जस्ट कमेंट इट, हम इसे कमेंट कर देते हैं एंड नाउ वी विल सी क्या होगा अगर मैं a की वैल्यू 1 देता हूं। वी विल बिल्ड दिस कोड एंड वी विल रन इट। नाउ आप देख सकते हैं यहां पर 1 के साथ 2 भी प्रिंट हुआ है, करेक्ट। नाउ जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, बिकॉज a की वैल्यू 1 थी, केस 1 में जंप हुआ, केस 1 में जंप होने के बाद प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ। नाउ आफ्टर प्रिंट हमारे पास ब्रेक नहीं है, जिसके कारण वह स्विच के बाहर नहीं आएगा। अब क्या होगा, वह सीक्वेंशियली केस 2 में चला जाएगा और उसके बाद केस 2 की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो दिस प्रिंट f विल गेट एग्जीक्यूटेड और 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस प्रिंट f मेरे पास एक ब्रेक है, जिसे देख के आपका एग्जीक्यूशन अब स्विच के बाहर आ जाएगा। ओके, सो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्विच। यू शुड नेवर फॉरगेट टू पुट अ ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, वी विल सी नाउ द सेकंड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिजाइन करना है, जो कि बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन परफॉर्म करेगा एज पर द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर। ओके, आपको इस प्रोग्राम में 2 नंबर इनपुट करना है, साथ साथ आपको एक कैरेक्टर भी एंटर करना है। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए स्टार और स्लैश। ओके, और उस कैरेक्टर को रीड करके आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो दिस इज द कोड। मैंने लाइब्रेरी साइड की है। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग द मेन नाउ। सबसे पहले काम मैंने ऑप नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया है, जो कि रिक्वायर्ड ऑपरेटर को स्टोर करेगा और जिसके बेसिस पे हम आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेकंड, n1 और n2 नाम का मैंने डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, जो कि नंबर्स को स्टोर करेगा जिस पे हमें ऑपरेशन करना है। स्ट्रेट अवे printf से मैं पूछ रहा हूँ 2 नंबर एंटर करने के लिए, ये मैसेज एज इट इज वहाँ प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट scanf की मदद से मैं n1 और n2 में वैल्यूज स्टोर कर लूँगा। इमीडिएटली आफ्टर दैट मैं फिर से एक मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर द ऑपरेटर। जो भी आपको ऑपरेशन कराना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, वह रेस्पेक्टिव ऑपरेटर को आप एंटर करेंगे। ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ scanf यूज़ किया है ताकि ऑप पे मैं ऑपरेटर को मैं स्टोर कर सकूँ। नाउ एक चीज़ आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, मैंने %c के पहले %c यूज़ किया है। ओके, नाउ दिस इज अ कैरेक्टर स्किपिंग स्पेसिफायर। यह कैरेक्टर को स्किप करता है, स्किप करता है मीन्स छोड़ देता है। ओके, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज प्रीवियस scanf से हमने n1 और n2 में जो नंबर स्टोर किए थे, तो हमने देखा है जब भी हम नंबर या कोई भी कैरेक्टर स्टोर करते हैं यूजिंग scanf, हमको इन द एंड एक न्यू लाइन कैरेक्टर या एंटर दबाना होता है, तभी आपका scanf वह नंबर को रीड करता है। करेक्ट। सो पहले वाले scanf से मैंने n1 और n2 में नंबर्स एंटर करा है, लेकिन जब जब सेकेंड scanf से हम कैरेक्टर रीड कराएंगे, सो होगा ये कि पहले scanf द्वारा जो लास्ट में हमने न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया था एंटर, उस एंटर को यह scanf रीड कर लेगा। नाउ जब मैंने पहला scanf रन किया था और मैंने n2 को नंबर देके एंटर दबाया था,
उस समय scanf सिर्फ नंबर को रीड करता है, उस एंटर को रीड नहीं करता है। ओके, नाउ एंटर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है, एंटर भी एक कैरेक्टर है। तो जैसे ही सेकंड स्कैनफ शुरू होता है वह उस एंटर को रीड करता है और उस एंटर या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर को ओपी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इसी न्यू लाइन कैरेक्टर को स्किप करने के लिए मैं ये %C यूज कर रहा हूं। यह इमीडिएट कैरेक्टर को स्किप करता है। सो जब स्कैनफ शुरू होगा, क्योंकि वहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर रहेगा, उसको ये %C स्किप कर देगा और फिर से मुझे एक नया कैरेक्टर एंटर करना पड़ेगा। ओके, इसे समझने के लिए हम इसे पहले हटा देते हैं एंड वी विल सी कोड में हो क्या रहा है। सो मैं कोई भी दो रैंडम नंबर ऐड करता हूँ, लेट्स से 3 और दूसरा भी 3। नाउ जैसे ही मैंने एंटर दबाया ऑटोमेटिकली आपका यह मैसेज प्रिंट हुआ, साथ ही साथ आपका इनवैलिड ऑपरेटर भी प्रिंट हो गया। इनवैलिड ऑपरेटर का मतलब है आपका ये वाला प्रिंट एफ रन हुआ है, दैट मीन्स डिफॉल्ट केस रन हुआ है, क्योंकि ओपी में प्लस माइनस स्टार या स्लैश नहीं था। ओके, तो आपने देखा जैसे ही मैंने सेकंड कैरेक्टर एंटर किया ऑटोमेटिकली ये वाला स्कैनफ भी, सेकंड स्कैनफ अपने आप एक कैरेक्टर रीड कर लेता है, करेक्ट। और इसी कारण वह तीसरे बार यह नहीं पूछ रहा कि आप इसमें कैरेक्टर एंटर करिए। ओके, नाउ टू सी व्हाट इज देयर इन दिस ओपी वी विल यूज अ printf। मैं यहाँ पर एक printf यूज करूंगा, ठीक है। इसे रन करते हैं बिल्ड करके। फिर से मैं कोई दो रैंडम नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से 2 एंड देन 3। नाउ आप देख सकते हैं अगेन आपका सेकंड स्कैनफ रन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद वाला आपका printf रन हुआ है। ओके, सो स्कैनफ के बाद जो दूसरा printf है उसमें मैंने क्या किया है, ओपी की वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर प्रिंट कराई है। नाउ ऑल्दो ओपी इज अ कैरेक्टर वेरिएबल, अगर मैं इसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहूंगा तो ओपी का आस्की वैल्यू प्रिंट होगा। नाउ आस्की वैल्यू इज कमिंग एज 10। नाउ अगर आप आस्की टेबल देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक आस्की टेबल है। अगर 10 वैल्यू को मैं देखूँ डेसिमल, ओके, सो 10 इज एक्चुअली फॉर न्यू लाइन फीड। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू लाइन फीड का मतलब है एंटर या न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया आपका जो सेकंड स्कैनफ है वह पहले स्कैनफ के एंड में दिए गए एंटर को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और उसे स्टोर कर दे रहा है। इसी चीज को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, %C यूज कर रहा हूँ, ओके, ताकि वह उस न्यू लाइन कैरेक्टर को स्किप कर दे। नाउ अगर मैं फिर से इसे बिल्ड करता हूं और इसे रन करता हूं, लेट्स से मैं 2 और 4 एंटर करा रहा हूं। नाउ आप जब देख सकते हैं आपका स्कैनफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड वाला। नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ नंबर, एंटर द ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पर स्लैश एंटर करता हूँ और मैं एंटर दबाता हूँ। ओके, सो इसके दबाते देखिए दो चीज हुई है। पहली बात 47 प्रिंट हुआ है। 47 इज एक्चुअली द वेरिएबल वैल्यू, ओपी की वैल्यू है। फिर से हम आस्की टेबल पे जाते हैं। नाउ 47 यहाँ पर है, 47 आप देख सकते हैं मार्कर में। 47 इज एक्चुअली फॉर स्लैश, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे ही आपका स्विच शुरू होगा, स्विच के एक्सप्रेशन में क्या है, ओपी वेरिएबल है। सो ओपी का वैल्यू ही रिटर्न वैल्यू होगा और उसी वैल्यू को स्विच कंपेयर करेगा अपने केस स्टेटमेंट से। सो यहां पर स्लैश फोर्थ केस है और स्लैश की वैल्यू मिलते ही क्या प्रिंट होने वाला है, n1/n2 की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। साथ ही साथ n1 और n2 की वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस कोड विल वर्क। So this is all about your switch statement. We will stop now
and we will continue in the next videos. Thank you for watching this video.